हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं अरावली के बारे में। अरावली बचाने को मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, नई माइनिंग पर लगाया टोटल बैन, मगर कांग्रेस ने उठाए सवाल। केंद्रीय सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि इस फैसले पर रियासत गर्मा गई है। ग्राउंड रिपोर्ट का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वाले पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे बड़ा कड़ा प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो कूट टूक कह दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कह दिया है कि पर्यावरण और गिरते जल स्तर से कोई समझौता नहीं होगा। इंडिया से लगातार दिखाया जाता है कि अरावली को अवैध रूप से खोदा जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया। अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस फैसले के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अरावली के पूरे लैंडस्केप में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसका मकसद अरावली को एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में बचाना है। सरकार चाहती है कि दिल्ली एनसीआर से गुजरात तक फैली यह पर्वत श्रृंखला टूटे नहीं। अवैध और अनियंत्रित खनन ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा। यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, मंत्रालय ने इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान MPSM तैयार करेगा। इस प्लान में यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद कराने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन कराएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। सरकार ने इस फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर लिखा है, यह साफ हो गया कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सच नहीं बता रहे। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा में जो बदलाव कर रही है उसमें बड़ी खामियां हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।